हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग फिर से टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है यहाँ करेंगे, जो कि पुरस्कार और सम्मान पे आधारित है। मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपलोड किए हैं, आप जा करके वहां देखें और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ठीक है। सो यहाँ हम लोग एक बार यहाँ इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज गॉट द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला था? मदन मोहन मालवीय जी को। मदन मोहन मालवीय जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। मैं इसके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये जो 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और 12 नवंबर 1946 को वाराणसी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ये व्यक्तित्व इसीलिए इतने जाने माने थे क्योंकि इन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है। और 1916 ईस्वी में इन्होंने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सह स्थापना की। हम लोग जानते हैं बीएचयू के बारे में। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उनकी जो सह स्थापना वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, जो 1915 के बीएचयू अधिनियम के तहत बना गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही अ, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लोग थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांस्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? कांस्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द कांस्य अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड। बोल रहा है कि जो कांस्य पुरस्कार है एक अवार्ड होता है जिसको किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल्म। ठीक है, तो फिल्म्स, जितने भी फिल्म्स में अवार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनमें कांस्य पुरस्कार जो है वहां पर पुरस्कृत किया जाता है लोगों को। ठीक है, कांस्य पुरस्कार के बारे में एक दो चीज और जान लेते हैं हम लोग। ये देखिए उनकी इमेज है यहाँ पर कांस्य पुरस्कार का। और द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो होता है कांस्य पुरस्कार का वो क्या होता है? पाल्मे डी और इसको और क्या कहते हैं? गोल्डन पाम। गोल्डन पाम कहते हैं फॉर द बेस्ट फिल्म। कोई भी बेस्ट फिल्म के लिए जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है वो क्या होता है? गोल्डन पाम। ठीक है, तो एक और बात, जो कैंस कांस है वो सिटी है, एक सिटी का नाम है। उस पर जो है ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। और ये किस देश में है? ये फ्रांस में है। ये फ्रांस में है। ठीक है, तो फ्रांस में कैंस नामक एक सिटी है, कांस नामक एक सिटी है, जो कि एक पुरस्कार है, उन्हें फिल्मों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं आप इनको क्लियर रखें, इनका नोट्स बनाएं ताकि आपको आसानी से याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रैमी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के फील्ड में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। देखिए आप, इस तरह की तस्वीर होती है ग्रैमी अवार्ड की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड को और क्या कहते हैं? ग्रैमीज कहते हैं, ग्रैमीज। ठीक है, ऑल्सो सिंपली नोन एज। ठीक है, साधारण भाषा में अगर आप जाने तो ग्रैमीज कहते हैं। और इसको कौन प्रेजेंट करता है? ये रिकॉर्डिंग एकेडमी है एक यूनाइटेड स्टेट की, जो ग्रैमी अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो स्टेट्स रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स अवार्ड है वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए जो है ये लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। इन 2022 में क्या हुआ था कि किसने ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम के लिए जीता था? ठीक है, तो बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम सबसे पहले वो जान लेते हैं कौन है? ए कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ए कलरफुल वर्ल्ड, ये क्या है? एल्बम का नाम है। और जो इंडियन सिंगर है फाल्गुनी सा, उसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं।
फाल्गुनी सा जी हैं ये, और ये ग्रैमी जो है इसके हाथ में है। तो इंडियन सिंगर फाल्गुनी सा, उसका एक और नाम है, उसको कहते हैं फलू। ठीक है, फलू कहते हैं उसको। तो इन्होंने ही ग्रैमी जो है 2022 में, रिसेंट जो 2022 में हुआ था, इन्होंने जीता था। और ये एक इंडियन सिंगर है, एक इंडियन सिंगर है फाल्गुनी सा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, समझ में आई बात? ठीक। नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कि वह पत्रकार जिसने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, ऐसा कौन सा पत्रकार है? द जर्नलिस्ट हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्म विभूषण वॉज। तो ऐसे कौन से पत्रकार थे जिन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था? तो उसका नाम था खुशवंत सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हैं खुशवंत सिंह जी को, ये तस्वीर में है। इन्होंने जो पद्म भूषण पुरस्कार जो इनको मिल रहा था, तो इनको ये लेने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, उसका रीजन मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। खास फिलहाल अभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनका जन्म जो है 2 फरवरी 1915 को हुआ, और 20 मार्च 2014 को ठीक है, इसका निधन हो गया। ये एक इंडियन ऑथर थे, लॉयर भी थे, डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे, एंड पॉलिटिशियन थे। तो ये बहुत सारी हस्ती जो थी एक ही व्यक्तित्व में थी, तो ये बहुत ही वरिष्ठ नागरिक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार, साहित्य के जो नोबेल पुरस्कार है निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, तो इसका आंसर है, इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो ये 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बी है, सैमुअल बेकेट, उनके पास जो है नोबेल प्राइज का पुरस्कार है। ठीक है, तो ये एक इसका पूरा नाम है सैमुअल बार्कले बेकेट। ये एक आयरिश नोवेलिस्ट है। ठीक है, और ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। ठीक है, ये अपना शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं। ठीक है, एक थिएटर डायरेक्टर भी हैं, कवि भी हैं, पोएट भी हैं। ठीक है, और एक ट्रांसलेटर भी हैं जो ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो इन सारी खूबियां इन एक व्यक्ति में है। आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन्हें आप माइंड करके चले, इन्हें आप माइंड में लेके चले, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे बहुत से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी 6th क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति की निम्नलिखित जो प्रसिद्ध वित्तीय पत्रिकाओं वित्तीय पत्रिकाओं में से कौन सी वर्ष का वित्त मंत्री पुरस्कार प्रदान करती है? ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वर्ष का वित्त मंत्री पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये एक मैगजीन है जिसका नाम है यूरो मनी। ठीक है, जो वर्ष का वित्त मंत्री पुरस्कार प्रदान करती है, यूरो मनी। आप इस टर्म को याद रखें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फिनेंशियल जर्नल्स ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट कन्फर्म्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि जो फाइनेंशियल जर्नल्स होते हैं, किताबें जो होती है अलग अलग टाइप की, उनमें एक किताब है यूरो मनी, जिन्होंने, यूरो मनी क्या है? इज एन इंग्लिश लैंग्वेज मंथली मैगजीन। ठीक है, मैगजीन जो हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के मैगजीन आते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये एक मैगजीन है यूरो मनी। इनका फोकस जो है होता है बिजनेस एंड फाइनेंस पे, और ये जो पहली बार पब्लिश हुआ था ये 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरीके से यहाँ पे फैक्ट्स जो है अलग होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं फैक्ट्स को लेकर के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सारे फैक्ट्स जो हैं क्लियर रखें, याद रखें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, श्रीमती को श्रीमती को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, अब ऐसा बोला गया है कि जो अरुणा आसफ अली है उसको वयस्कों और महिलाओं के लिए कल्याण में उनकी भूमिका के लिए, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो हमारा पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार का नाम है मूर्ति देवी पुरस्कार।
ठीक है। ये मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये मिलता है, ठीक है, महिलाओं के कल्याण में जो उनकी भूमिका निभाते हैं तो उनको ये मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन SMT अरुणा आसफ अली फॉर हर रोल इन वेलफेयर ऑफ एडल्ट एंड वुमेन, ठीक है। सो द आंसर इज मूर्ति देवी अवार्ड। तो मूर्ति देवी अवार्ड जो है वो इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। और इसको कौन प्रेजेंट करता है? भारतीय ज्ञान जनपीठ, भारतीय जनपीठ, ठीक है, भारतीय जनपीठ। तो ये देखिए यहाँ पर ये पुरस्कार कुछ इस टाइप का दिखता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। ये एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर जी एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग organizations, which of the following organizations? So the answer is council for science, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस तरह के कुछ अवार्ड आपको देखने को मिलते होंगे। तो यही अवार्ड है जिनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है। सारे फैक्ट्स क्लियर हैं, सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार उसको पहली बार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार किसे पहली बार प्रदान किया गया था? ठीक, पहली बार प्रदान किया गया था कब और किसे, ये भी हम लोग देखेंगे। तो कब किया गया था? 1901 में, ठीक है। 1901 में जो नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1901 ईस्वी में जो है सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इसमें जो थे, जो फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो मिला था जीन हेनरी को, जीन हेनरी डोनाल्ड, ओके। तो ये है वो व्यक्तित्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको इमेज में। तो इन्हीं को जो है पहली बार नोबेल प्राइज पुरस्कार यहाँ पर मिला था। इन बातों को याद रखें, ठीक है। तो ये कौन सा काम किए थे? इनिशिएटिंग द जेनेवा कन्वेंशन, एक कन्वेंशन थी वहां पर जेनेवा में, ठीक है। तो उनके लिए ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने एक अच्छा काम किया था वहां पर, ठीक है। तो उसके वजह से इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी पहली बार 1901 ईस्वी में, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट है सिनेमा के विकास के सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? ठीक है, सिनेमा में जो अवार्ड मिलते हैं उनमें से बोल रहे हैं कि जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसके नाम पर दिया जाता है? तो आंसर है दादा साहब। आप लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम सुने होंगे, जो फिल्म से जुड़े जितने भी तथ्य होते हैं उनके बेसिस पर जो है ये मिलता है, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार। और ये है, उनको इमेज में आप देख सकते हैं, दादा साहब फाल्के जी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ऑन हुज नेम इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर सर्विसेज टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा गिवन। तो इसका आंसर है दादा साहब, ओके। सो इसका पूरा नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज अ दादा साहब फाल्के, ओके। सो ये एक इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, ये सब थे। इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं इसमें। और इसकी जो सबसे पहली मूवी हुई थी, जो डेब्यू मूवी हुई थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली मूवी थी, ठीक है। और रिलीज कब हुई थी वो मूवी? तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? दादा साहब फाल्के के नाम पे दिया जाता है। किसके विकास में? सिनेमा के विकास के लिए, ठीक है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। वो क्या थे? एक प्रोड्यूसर थे, एक डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, ठीक है। इनको और क्या कहा जाता था?
इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी जो पहली डेब्यू फिल्म थी वो क्या थी, राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, और ये इसकी मूवी कब रिलीज हुई थी, पहली मूवी वो 1913 ईस्वी में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? विच इंडियन सिटी का नाम बताना है, हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर है वाराणसी। वाराणसी। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक सिटी को चुना है जो पर्यटन की राजधानी के रूप में चुना जा सके, उसका नाम है वाराणसी। वाराणसी और नहीं तो बनारस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दुआरे सरकार। ठीक है, दुआरे सरकार योजना, ये एक स्कीम का नाम है दुआरे सरकार। इन्होंने किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख पहल की है, पूछ रहे हैं कि कौन से भारतीय राज्य ने ये पहल उठाई है ये स्कीम बनाने की, दुआरे सरकार बनाने की? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दुआरे सरकार स्कीम है ये, फ्लैगशिप इनिशिएटेड ऑफ विच इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट ने इसका इनिशिएटिव लिया है, तो वेस्ट बंगाल ने। सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स द्वारे सरकार स्कीम टू प्रोवाइड सर्विसेज एट, इसका इसका मेन फोकस क्या है, मेन इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन के डोर डोर जाकर के सर्विस प्रोवाइड करना ही ये द्वारे सरकार की स्कीम की योजना है। ठीक है, तो इसमें जो प्लेटिनम अवार्ड होता है, ठीक है, एंड सीबीएसई वॉन गोल्ड अवार्ड जो है, ठीक है, फॉर इट्स डिजिटल एकेडमिक रेसिपोटरी। ठीक है, परिणाम मंजूसा। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है, प्लेटिनम अवार्ड। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स और सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर रखें, इनका नोट्स बनाएं ताकि आपको बहुत ही आसानी होगी रिवीजन करने में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब जो है दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।